साम्राज्य दिवस। साम्राज्य के साथ हम लोग हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य सोचते हैं। ब्रिटिश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। हमने तुर्कों का साम्राज्य सोचा, मुगलों का सोचा, अफगानों का सोचा, हूणों का सोचा, परंतु हिंदू साम्राज्य, ये आपके अंदर जो गर्वोक्ति है, गर्व के साथ इसका जो उद्घोष है, वो कभी हिंदुओं को करने नहीं दिया गया। और ये जानबूझकर नहीं करने दिया गया, क्योंकि हिंदुओं के इतिहास को दबाया गया। ये जो तिथि है आज की, वो हमारे महान शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तिथि है। और उस समय जब पूरी हिंदू जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, हिंदू हार रहे थे, उस समय वीर शिवा का जन्म हुआ और उन्होंने हिंदू पादशाही की स्थापना, हिंदू स्वराज की स्थापना का नींव रखा। और जिसके कारण उनके बाद मुगल मराठों के अधीन आ गए। ये वो आग होती है। और ब्रिटिशर्स ने सत्ता मुगलों से नहीं लिया, ब्रिटिशर्स ने सत्ता मराठों से लिया। लेकिन सिर्फ मैं आपको यही नहीं रोकूंगा, मैं आपको पुराने समय में ले जाऊंगा। लेकिन कुछ चीजों को हमें समझना होगा कि विवेकानंद जी बहुत दुखी थे कि वो हिंदू जागृति का इतना बड़ा कर्म कर रहे हैं, लेकिन 100 लोग भी उन्हें हिंदू नहीं मिल रहे, 100 युवक भी नहीं मिल रहे। आज उनकी मृत्यु उपरांत इतनी बड़ी संस्था बन गई और आजकल तो ईसा मसीह की भी पूजा होती है उसमें। जब भारत का स्वतंत्रता समर चल रहा था तो हिंदुओं ने वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस की जगह महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया और हमारी पराजय हुई, क्योंकि हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। हिंदू नहीं चेतते। शिवाजी महाराज के समय भी शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के लिए राजा जय सिंह पहुंचे थे और वही औरंगजेब के दरबार तक ले गए थे। और जब दारा सिकोह की बात का समय चल रहा था, हिंदुओं को चुनना था कि एक उदार मना हिंदू मना मुगल शासक बने या क्रूर हिंदुओं का दुश्मन। तो राजा जय सिंह ने फिर से औरंगजेब को ही चुना। राजा जसवंत सिंह शुरू में दारा के साथ थे, युद्ध भी लड़े, लेकिन हिंदुओं की उदारता के कारण औरंगजेब और मुराद की सेना को साथ मिलने दिया गया और वहां पराजय हुई। और राजा जय सिंह ने कहा जसवंत सिंह को, तुम्हें इसमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो आज जो मैंने कहा है कि हिंदू अभी भी अनाथ है, असल में हिंदू अपने आचरण के कारण अनाथ है। वो हमेशा अतिशय उदारता में सही का चयन नहीं कर पाता, गलत के चयन के पीछे जाकर वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। और ये सदा से सावरकर के हाथ में बागडोर होती है क्रांति की, या सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, तो कभी भारत का विभाजन नहीं होता। और हमारे हमेशा कोई महात्मा के भेष में आता है और मुझे ठग लेता है, हमें ठग लेता है। ये इसलिए होता है कि हम में अतिशय उदारता है और हम इस अतिशय उदारता के शिकार होकर इतिहास में बार बार पराजित हुए। और इस पराजय के कारण हमें अपने अतीत के गौरव से, हमारी अपनी जिंदगी से, अपनी संस्कृति से, अपनी स्त्रियों से, बच्चों से, क्या क्या किस किस चीज से नहीं हमें हाथ धोना पड़ा। आज भी यदि आप करीना कपूर का विरोध करें, तैमूर की मां का, तो 4 हिंदू ही खड़े होंगे आपके विरोध में। और ये सब हुआ इसलिए क्योंकि ठीक है वो ब्रिटिशर्स काल था, उतनी जागरूकता नहीं थी, वैसे जागरूकता थी, लेकिन हम जब तक
स्वयं को नहीं पहचानते, स्वयं को पढ़कर नहीं पहचानते, जानकर नहीं पहचानते, हम हमेशा ठगे जाते रहेंगे, क्योंकि हमें हमेशा एक ऐसे नायक की तलाश रहती है जो हमें आगे ले जाए और हम उसके शिकार हो जाते हैं। जबकि हमारे ब्रह्म, हमारी चेतना हमारे अंदर है। हिंदू सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, वो इतनी बड़ी उद्घोषणा करता है, लेकिन हम स्वयं पर भरोसा करने की जगह, स्वयं पर विश्वास करने की जगह दूसरों पे करते हैं। वीर शिवाजी महाराज अगर दूसरों पे भरोसा करते तो चारों तरफ तो मुगल थे, आदिलशाही थी, तो शिवाजी महाराज को तो सरेंडर बोल देना चाहिए था। पर बचपन से उनकी माँ जीजाबाई ने जो सोशलाइजेशन किया, वो उनकी आंख अपने उन गढ़ों पर, दुर्गों पर लगी हुई थी और उन्होंने अपनी नीति, अपने रास्ते स्वयं तैयार की और जिसके कारण उन्हें जीत मिली। तो हिंदू साम्राज्य दिवस आपको आएगा, हमें पढ़ाया गया कि क्या हिंदुओं का भी कोई साम्राज्य हुआ? हम तो सिमटते चले गए, लेकिन हुआ ये ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन्स ने लिखा। हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें ये बताया गया कि तुम हमेशा ठुकाई खाने वाले रहे हो। इसीलिए अपने आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए, तुर्क, मुगलों, ब्रिटेन, पुर्तगाल के आक्रमण को जस्टिफाई करने के लिए आज आक्रमण थ्योरी गढ़ दी गई, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम बिना बाप के हो, बिना संस्कृति को थप्पड़ खाने लायक। अनेकता में एकता, जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया जैसे हम बहुत तरह के लोग हैं, मट्ठा घोड़ के कॉकटेल होता है ना, जिसमें 3-4 तरह की शराब डाल देते हैं, वो कॉकटेल बना दिया गया। बल्कि हिमालय से असितु, हिमालय से सागर तक पूरी आध्यात्म की धारा एक है, और नहीं होती तो आदि शंकर 4 मठों की सांस्कृतिक जो है उसका भूगोल कैसे निर्धारित कर। लेकिन आज भी जो हिंदू हित की बात करता है उसके साथ लोग नहीं खड़े होते। लोगों को लगता है ये कोई पार्टी विरोधी, ये वो संस्था विरोधी, ये सरकार, ऐसे सोचते हैं। हिंदू स्वयं के अंदर झांकने, कहूं कि झांकना शायद भूल चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुओं के साम्राज्य थे, यहां से नहीं, अमेरिका था। और क्यों कहा गया रेड इंडियन अमेरिकन को? यदि सिंधु नदी से हमारे नाम पड़े, सोचो कि हमें विदेशियों ने नाम दिया, हम तो लावारिस हरामी स्थिति थी, तो क्यों इंडियंस नाम पड़े अमेरिका में, रेड इंडियंस? वहां तो कोई सिंधु नदी नहीं बहती। मोहम्मदन को मानने वाले, मोहम्मद को मानने वाले अगर मोहम्मदन हो सकते हैं, तो इंद्र सबसे बड़े नायक हैं ऋग्वेद में, उसके मानने वाले हिंदू क्यों नहीं हो सकते? हमें विदेशी नाम दिए गए, जबकि ये हमारे नाम थे। हमारे अंदर सवाल पैदा नहीं होता। हमारे अंदर ईसा मसीह पर ईसाइयत हो सकती है, ईसाई धर्म चल सकता, पैगंबर मोहम्मद पर मोहम्मदन मुसलमान हो सकता है, लेकिन इंद्र पर हिंद नहीं हो सकता। और किस तरह से बिना माँ बाप के अनाथ बना दिया गया हिंदू संस्कृति को, और आज भी हिंदू अनाथों की तरह है। कभी इसके इधर देखता है, कभी वो तुम बचा लो, कभी तुम बचा लो, कभी तुम बचा लो, और उसके साथ हमेशा छल ही उसके भाग्य में होता है, जब तक उसके अंदर शिवाजी का वो रण कौशल, शिवाजी को किसने बनाया? माता जीजाबाई ने, सब जानते हैं। पर गुरु आध्यात्म समर्थ गुरु रामदास ने उस समय उद्घोष किया, शिवाजी के गुरु थे, या सकल भूमंडल लाचे ठाई, हिंदू ऐसा उरला नाही। यानी समस्त भूमंडल में कोई भी सच्चा हिंदू अवशेष नहीं रहा। ये वो विकराल समय था जब एक भी हिंदू शेष नहीं था, सच्चा हिंदू। शिवाजी को जय सिंह, तब शिवाजी खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा, प्रस्तुत यावनांडे बंड, हिंदू उरला नाही चंड, बहुता दिशाचे भुंड,
शास्ता न मिले तयासी, यानी जो यवनों का उपद्रव चारों ओर हो रहा है, चंड है, प्रबल है, हिंदू बचा नहीं है। बहुत दिनों से ये यवन, ये मलेच्छ, ये आक्रांता मुगल उदंडता कर रहे हैं, परंतु उन्हें कोई दंडित करने वाला नहीं है। ऐसे में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो आध्यात्म और राजसत्ता, बिना अध्यात्म के राजसत्ता तो बिल्कुल उद्दंड सांड की तरह। राम के साथ वशिष्ठ है, युधिष्ठिर के समय व्यास हैं, कृष्ण हैं, शिवाजी के समय समर्थ गुरु रामदास हैं, गुप्त काल है तो कालिदास हैं, पुष्यमुत्र शुंग हैं तो पतंजलि हैं। लेकिन हमारी पूरी सत्ता से धर्म विहीन कर दिया गया सत्ता को, और हमारे ब्रह्मदंड खत्म हो गया। आज सत्ता क्या हो गई है आप देखो। तो मैं आपको हिंदू साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। ये जो मैं पढ़ रहा था, ये वीर दामोदर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ से है, जो उन्होंने इतिहास लिखे मौर्य काल से ब्रिटिश काल, उससे पहले नहीं। पुराणों में वो नहीं गए, उन्होंने कहा हम इतिहास से। लेकिन पुराणों के आधार पर, पुराणों में पूरा इतिहास है। ये एक जबरदस्त पुस्तक लिखी गई जब संघ वंग की स्थापना भी नहीं हुई थी। 1906 और 7 ईस्वी में लिखी गई, आज से 125 साल पहले। और जो विदेशी विद्वजन थे, जो भारत को एक निरपेक्ष दृष्टि से देखते थे, उनके विचारों को एक जगह लाकर लिखी गई। यानी कोई ये नहीं कहेगा कि किसी संघी ने लिखा 1925 में संघ बना, ये 1906-7 की पुस्तक है। और पहली बार हिंदी में 5 रोज पहले आई है। तो अंग्रेजी में थे, विलुप्त हो गई। विलुप्त पुस्तकें आपके बीच जो लाने का हमने किया है, सारे पब्लिशर से बात कर रहे हैं कि आप विलुप्त पुस्तक छापिए, प्रकाशित कीजिए। कोई कहीं मना करेगा तो जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाला है, वो हम छाप रहे हैं तब हम छापेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे रे मना, क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण हमें हरामी बना दिया गया। ये बुरा लगेगा, लगना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से विहीन कर दिया गया हिंदू को। अब आपको हमारे जो पुराण थे और उस समय उसके अध्ययन ब्रिटिशर्स ने, अमेरिकन से जो किए, उस आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक बड़ा विनाश, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार तो बाद में हुए 14 से 18 और 1939 से 45, पर यह पुस्तक उससे भी पहले की। तो मानव इतिहास में महाभारत से बड़ा कोई युद्ध नहीं। उस महाभारत के युद्ध के 2 बड़े परिणाम निकले दुनिया के भूगोल को बदलने के। परिणाम 1, बड़े बड़े वंशों का नाश हो गया, वीर पुरुष मारे गए। परिणाम नंबर 2 कि जो बचे वो बाहर की तरफ निकले। हमें सिंधु सभ्यता सिखाया गया ना, आर्य आए, जबकि महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि मानव सभ्यता की प्रथम राजधानी अयोध्या है। पर हमें तो बताया गया कि तुम तो मार खाने लायक हो, सिंधु से हिंदू बने हैं और वहां से हम घुसे हैं, जबकि मानव सभ्यता की प्रथम राजधानी अयोध्या है। पूरी पृथ्वी पर मानव का प्रथम जो प्रकटीकरण है मानव, वो यही है। मनु से मैन बना है, मानव बना है मनु से। इसके साक्ष्य, क्योंकि हम पुराणों में नहीं जाते। और ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए जो हमारे जितने समाज संस्थाएं बनी, वो भी पुराणों को खारिज करके उसी थ्योरी पर चले। पर जिन लोगों ने पुराणों का अध्ययन किया, हरवंश पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इतिहास, पूरी परंपराएं वहां भरी पड़ी है। और इसके अलावा जो समय के साक्ष्य मिले वो दर्शाते हैं कि महाभारत के जो 2 परिणाम मिले, एक तो विध्वंस था, दूसरा प्रवास था। पूरी मानव जाति भागी दूसरी तरफ बसने के लिए। युधिष्ठिर बने शासक, जो युद्ध में बस गए वो अलग अलग द्वीप पर अलग अलग जाकर वो अपने शासन तंत्र बनाने लगे। वो इतना बड़ा विध्वंस था।
यहां से निकले मानव। हिंदू साम्राज्य दिवस मना रहे हैं, इसलिए हिंदू के साम्राज्य को फोकस कीजिए। आप कहोगे संदीप जी क्यों कहानी सुना रहे हो? हिंदू साम्राज्य, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में हम उपनिवेश थे, हमारे उपनिवेश बने ये लोग। इसीलिए मैंने आपको अपने टॉयलेट ग्रुप पुस्तक में दिया कि उस वक्त ये गलियों में मल फेंकते थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको आप ब्रिटिश टॉयलेट कहते हो, वेस्टर्न टॉयलेट कहते हो, वो सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी। यानी वैसी सारी भारत में सब सभ्यता थी नगरीयकृत। तब वो मल फेंकते थे, तो वो आज कैसे शासन करने वाले बने? तो महाभारत के बाद प्रवास बढ़ा, बाहर की तरफ मानव निकला, भारतीय निकले, और भारतीयों ने अपने उपनिवेश बनाए, यानी बसाए, आक्रमण नहीं करके बस कर। भारतीयों ने अपने उपनिवेश बसाए, हिंदुओं ने, ये पहली बार आपको पता चलेगा, इतिहास से मिटा दिया गया उसको। इसलिए प्रमाण के साथ ये पुस्तक में कहां कहां दर दर भटक के चीजें लाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, कि कहीं गौरव का एहसास हो कि हमारे बाप दादा समृद्ध थे। जिनके बाप दादा नहीं होते, इनकी जड़ें काट दी जाती। और फिर पूरा विश्वव्यापी परिणाम निकला महाभारत का, और वो लिखते हैं, आपको बता रहा हूं, और ये बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी में ये पुस्तक लिखी गई थी उस वक्त, और हरविलास शारदा थे। वो लिखते हैं, संभवतः किसी अन्य उदाहरण में महाभारत के इतने व्यापक परिणाम में भरी हुई घटनाएं घटित नहीं हुई, जितनी अनेक लंबे वर्षों तक पूरे भारत की लंबाई चौड़ाई में चलने वाले इस धर्म युद्ध में हुई। कुरुक्षेत्र यहीं तक नहीं था, हरियाणा का सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं था, कुरुक्षेत्र का भूगोल जब आप देखोगे, वो अभी जो आज पाकिस्तान पंजाब पार कर जाता है। युद्ध इतना भयानक हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत बड़ी संख्या में लोगों के निकाले जाने से समाप्त हुआ, और उसके बाद बड़े पैमाने पे जो बचे वो भागे बाहर की तरफ, और उत्तर में हिमालय पर्वत के पार, दक्षिण में अपने अंतिम दुर्ग सिलोन के आगे, श्रीलंका के आगे, और पश्चिम में सिंधु घाटी के परे धकेले गए ये उत्पीड़ित लोग अपने साथ यूरोपियन कला और विज्ञान के बीजांकुर ले गए। पूरे यूरोप का कला और विज्ञान इन हमारे मानवों, हमारे भारतीयों के कारण बना। उनकी भाषा अंग्रेजी संस्कृत से निकली पड़ी है, और यही दंभ हो गया हिटलर को कि मूल आर्य हम हैं, उन्होंने यहूदियों का नाश किया। ये दंभ हुआ उसको कि जड़ कहां थी, जड़ तो यहां से गई है। पंजाब के अवरोध को पार करके यह शक्तिशाली मानव लहर आगे बढ़ती हुई एक निश्चित मार्ग से यूरोप, एशिया पहुंची, जिससे संसार के नैतिक निषेचन द्वारा वो अपना हितकारी कार्य पूरा कर सकी। इंडिया इन ग्रीस किताब का ये रेफरेंस है, इंडिया इन ग्रीस। हिस्टोरिकल रिसर्च वो पेपर्स हैं, और वो कह रहे हैं कि आप, जब प्रोफेसर हीरेन का कोट है, कहीं कहीं घनी आबादी और कुछ भागों में आवश्यकता से अधिक जनसंख्या वाला भारत जैसा देश उपनिवेश बसाने के अतिरिक्त अपनी प्रभुत्व जनसंख्या की ओर क्या व्यवस्था कर सकता था। फिर भी ऐसी भारी उथल पुथल ने भारत को ऐसे व्यवहारिक अथवा लाभप्रद उपाय का सहारा लेने को बाध्य नहीं किया था, और भारत के लोग स्वतः गए वहां पर। और एक एक, आपको रामायण का भूगोल पता है? ऑस्ट्रेलिया जो है आज, शूर्पणखा की का साम्राज्य कहां था मालूम है? वर्तमान ऑस्ट्रेलिया द्वीप में शूर्पणखा का साम्राज्य। क्योंकि हमने, हमारा रामायण और महाभारत हमारा भूगोल भी, हमारा इतिहास भी है, पर हम वो भूल गए हैं, हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो हिंदू साम्राज्य बसाना है तो हिंदू अपने देश को तो पहले बचाए। वो कह रहे हैं कि पहला प्रवास मनु के समय का है, जब मनु के बाद प्रवास भारत भूमि पे होना शुरू हुआ, और दूसरा उसके बाद जो सब प्रवास निकला, अनेक प्राचीन बस्तियां उपनिवेश मिस्र में जाके बसे भारतीयों के, और अंतिम प्रवास से पूर्व ही अमेरिका और कुछ अन्य देशों में भी उपनिवेश बसाए गए। इसलिए रेड इंडियन, जो मूल इंडियंस को खत्म करके जो ईसाइयत
बस गई अमेरिका में, आज मूल नागरिक समाप्त है। कोलंबस कहाँ गया था? क्यों इंडिया खोजना चाह रहा था कोलंबस? क्यों वास्को डी गामा इंडिया खोजना चाह रहा था? ग्रीस की ओर मुख्य प्रवास महाभारत के तुरंत बाद हुआ और ग्रीस की 17वीं सदी ईसा पूर्व की चित्रलिपि में बंदर के लिए कपि शब्द ग्रीस में उस समय उपलब्ध है, उस समय उपलब्ध है। फिर वो कह रहे हैं कि काफी लंबा होगा। सिकंदरिया के पुस्तकालय का विनाश उसके दुष्टतापूर्ण कार्यों में से एक था। किसके? औरंगजेब लिख रहे हैं वो कि ऐतिहासिक लेखों के प्रति औरंगजेब की शत्रुता को सब जानते हैं, लेकिन यह तो अरब, अफगान, तातारों की असभ्य बर्बरता थी जो चाहे मिस्र में हो या भारत में, पर्सिया में हो या ग्रीस में, साहित्य के विनाश के लिए उत्तरदायी है। ये जो 14 साल पहले बुलबुले की तरह उभरे, उनको जब पता चला इनके बाप दादा कौन थे, कौन था जो मक्का में मूर्ति पूजा करता था, इन्होंने उन सारे इतिहास को मिटा देना चाहा। लाइब्रेरी के लाइब्रेरी जला दिए गए। ईसाइयत ने भी पंचमक्का और हरे और सफेद दोनों टीटों ने पूरे सबूत तंत्र को ही नष्ट कर दिया। और सिर्फ यहाँ नहीं, सिकंदरिया, पर्सिया, सबके लाइब्रेरी जलाए गए, जैसे नालंदा हो, विक्रमशिला हो, सब जगह नाम दिया गया कि ज्ञान तो सिर्फ एक ही आसमानी किताब में है, पर वास्तव में उनके बाप का पता चल रहा था। इसलिए बाप के वजूद को मिटाने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के साहित्य को झोंक दिया, जला दिया, क्योंकि बाप तो इनका भारत था। और फिर उसके बाद जो है बड़े पैमाने पे जो है आपको ये श्री डाओ की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, हमें फरिश्ता के साथ यह हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू वास्तविक घरेलू इतिवृत्तों से रहित थे। यह उनके पास जो वृद्धाकार अभिलेख है वे ब्राह्मणों के द्वारा रची गई गाथाएं हैं। विदेशियों ने लिखा उस समय, सारे मिट गए, उपलब्ध ही नहीं कराए जाते जी। ना कर हमको तो पसीने चू रहे हैं मुझे आप तक पुस्तकों को, ओरिजिनल पुस्तकों को लाने में पसीने टपक रहे हैं हमारे। तो समझो पुराने लोगों को कितने टपके होंगे। और फिर कहा गया कि तुम्हारा इतिहास नहीं, तुम्हारे बाप नहीं है। तो विल्सन लिखते हैं कि यह कहना गलत है कि हिंदुओं ने कभी इतिहास संकलित नहीं किया। दक्षिण का साहित्य हिंदू लेखकों के स्थानीय इतिहासों से भरा पड़ा है। स्टर्लिंग को उड़ीसा में तिथि क्रम के अनुसार मिले ग्रंथ मिले और कर्नल टाड को भी प्रचुर मात्रा में राजपुताना की पूरे ग्रंथ मिले। कर्नल टाड के भी आपको साहित्य आपको कपोत पे उपलब्ध कराया गया है, पूरा वंशावली में, पूरी वंशावली है। और हमें कहा गया, वो देवदत्त पटनायक आ गया, एक चोर आजकल हमारे अमित हैं, अभी मिथक लिख रहे हैं, मिथक, रामायण और महाभारत को मिथक बनाने वाले बार बार पैदा किए गए। ये लोग पैदा किए गए यूरोपियन सोच के लोग हैं, पंचमक्कारी सोच के लोग हैं। इसीलिए हमारे इतिहास को मिथक करके ध्वस्त करते रहे। और सारे ये पूरे राजतरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है, विल्सन ने कहा है कि इतना नियमित इतिहास लेखन हिंदुस्तान में हुआ है। पर हमको क्या कहा जाता है, इरफान हबीब पढ़ाएगा हमको, रोमिला थापर पढ़ाएगी। वो रोमिला थापर तो ये कहने में थी लगी हुई कि युधिष्ठिर तो अशोक के बाद हुआ, और देवदत्त पटनायक भी आपको कहेगा महाभारत पहले हुआ, रामायण बाद हुआ। आपको बिल्कुल पितृविहीन, जिसको हरामी कहते हैं, वो बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदू जिसने साम्राज्य बसा है, और साम्राज्य आपको फिर मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, वराह मिहिर संहिता कहती है युधिष्ठिर के शासन के समय सप्तर्षि तारा मंडल माघ नक्षत्र में था, और शालिवाहन युग में 2526 वर्ष जोड़कर युधिष्ठिर के शासन का समय प्राप्त किया जा सकता है। इसके अनुसार युधिष्ठिर का शासन काल जो है करीब 4364 वर्ष पूर्व ठहरता है। ये जो ईसा उसा करते रहते हैं, और युधिष्ठिर के शासन के तुरंत बाद कलयुग का पदार्पण होता है, तुरंत बाद। तो ये पूरा आपको इतिहास जो है आपको इसमें काउंट वर्जन टास्टोजेरेना ने लिखा है, विदेशी है वो, उनकी पुस्तक है थियोलॉजी ऑफ हिंदूज।
यह आर्यावर्त ही है जिसकी गोद में न केवल ब्राह्मण धर्म प्राप्त होता है वरन हिंदुओं की महान सभ्यता भी पली, जिसने स्वयं को क्रमशः, ध्यान दीजिए, एक ब्रिटिशर लिख रहा है, विदेशी लिख रहा है, पश्चिम में यूथोपिया, इजिप्ट और फोनीसिया, पूर्व में श्याम, चीन और जापान, दक्षिण में सिलोन, जावा और सुमात्रा, उत्तर में पर्सिया, कार्डिया, कोलचिस तक फैला दिया। वहां से वह ग्रीस और रोम तक गया और अंत में सुदूर स्थित हाइपरबोरियंस तक पहुंच गया। ये भारत की सभ्यता थी जो आर्यावर्त से निकल के पूरी दुनिया में छा गई। थियोलॉजी ऑफ हिंदूज में आपको ब्रिटिश विदेशी इतिहासकार लिख रहे हैं, विदेशी इतिहासकार लिख रहे हैं। सर वॉल्टर रैले, उन्होंने लिखा द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा है कि इस भारतीय परिकल्पना का, वो कह रहे हैं, मनुष्य जाति की प्रारंभिक अवस्था का स्थान भारत ही था, कोई और नहीं था, और वह भारत देश ही था जहां सर्वप्रथम मनुष्य उत्पन्न हुए, बाकी कहीं नहीं। और उसको क्या किया, उसको डार्विन की थ्योरी से बंदर से मनुष्य बना दिया। पूरी हिंदू सभ्यता क्या है, परमात्मा यानी परमात्मा उच्च श्रेणी से मनुष्यता का विकास हुआ, इन्होंने बंदर से विकास दिखा दिया, यानी हमारी औकात जड़ काट दिया। और ये किस लिख रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पेज नंबर 29। फिर आगे आपको बताता हूं, कहीं कहीं से पूरी मिस्र की सभ्यता आपको बताइए, सुनिए। इसमें मिस्र मूलतः हिंदुओं का एक उपनिवेश था। वो जो मिस्र की पिरामिडें और आप सब देख रहे हो, मिस्र मूलतः हिंदुओं का एक उपनिवेश था। और ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 7 या 8 हजार वर्ष पूर्व भारत से गए प्रवासी लोगों ने मिस्र में को बसाया, जहां उन्होंने प्राचीन संसार का एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। कर्नल ऑलकॉट ने लिखा है, हमें यह संभावना करने का पूरा अधिकार है कि 8000 वर्ष पूर्व भारत ने प्रवासियों का एक समूह इधर भेजा जो अपने साथ कला और महान सभ्यता लेकर आए, जिसे आज हम मिस्र के नाम से जानते हैं। मिस्र के लोग कौन थे? ये किस मूर्ति पूजा के खिलाफ लड़ रहे थे? मक्का मदीना में, अरब में किस मूर्ति पूजक से लड़ रहे थे? ये क्यों मूर्ति पूजा के विरोध में अब्राहमिक रिलीजन खड़ा हुआ? जब मूर्ति था ही नहीं दुनिया में उनके पास, तो साबित होता है कि वहां हिंदू थे। ईसाइयत को भी मूर्ति पूजक से नफरत है, यहूदी को भी मूर्ति पूजक से नफरत है, और इस्लाम को भी मूर्ति पूजक से नफरत है। उस अरब की भूमि से पैदा तीनों रिलीजन, तीनों मजहब, वो किस मूर्ति पूजक से लड़ रहे हैं? या तो हिंदू ही मूर्ति पूजा कर रहा था, या बुद्धों की मूर्तियां थी, और कौन था? कहां से आए? और क्या मक्का में अभी कौन से पत्थर है? और वहां जब वो परिक्रमा करते हैं तो वही धोती पहनकर परिक्रमा करते हैं। वो धोती पहनने का रिवाज किसने दिया दुनिया? किसने दिया? और वो कह रहे हैं आगे कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता सीधे सीधे भारत की देन है। अब बताइए, थियोसॉफिस्ट में लिखा गया है, उनके ही शास्त्रों से उनको काटो, कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता सीधे सीधे भारत की देन है। इंडिया इन ग्रीस में लिखा है, सिंधु नदी के मुहाने पर समुद्र में यात्रा करने वाले क्रियाशील, प्रवीण, उद्यमशील, क्रियाशील, प्रवीण, उद्यमशील, और आज हमको क्या कहा जाता है? सरकारी नौकरी में जाओ। और अगर हम संपत्ति वाले हो जाए तो अरे तो संपत्ति वाला हो गया, ये तो पूंजीवादी है, और 32 इंच का पैंट और 46 इंच का शर्ट पहन के रहो तो कहो समाजवादी कितने बढ़िया है। वो क्या लिख रहे हैं? उद्यमशील लोग रहते थे। उस महान प्रवास के बाद पंजाब के युद्ध कुशल निवासियों के साथ साथ उन्हें भी सुदूर ग्रीस प्रदेश में बसने के लिए खदेड़ दिया गया। सिंधु के मुहाने से कौड़ी तक फैले हुए तट पर रहने वाले व्यापारी लोग उस प्रवास पर चल पड़े। सभ्यता पर जिसका उत्कृष्ट प्रभाव और कला के भव्य स्मारक मन मस्तिष्क को प्रशंसा और विस्मय से भर देते हैं। ये ताजमहल, ये कुतुबुद्दीन का कुतुब मीनार, ये लाल किला, अरे तुम अपने देश में क्यों नहीं बसाते? तुम्हारे देश में कहाँ है ये? क्योंकि तुम्हारे पास आर्ट ही नहीं था। ये सब हिंदुओं के आर्ट है। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, दरिद्र, ऊंटों के पेशाब पीने के अलावा कुछ नहीं था। क्या था? आज तेल पी रहे हो।
और वो और पूरा यूरोप क्या लोगों के खून पिए हो और क्या पिए हो। और देखिए वे लोग मकराना के समुद्र तटों पर रुकते हुए पर्शियन गल्फ के आर पार जाते हुए फिर से ओमान, हद्रमंत और यमन, पूर्व अरेबिया का समुद्र मार्ग लेते हुए रेड सी तक समुद्र यात्रा करते हुए देश को उर्वर बनाने वाली उस बलशाली धारा से ऊपर चढ़ते हुए मिस्र, नूबिया, असीबिनिया के साम्राज्य को खोजते हैं। ये भारतीय हैं, ये वही लोग हैं जो उन उपनिवेशों के बनने से कई शताब्दी बाद तक हैलास और उसके द्वीपों में सभ्यता का वरदान फैलाते हैं। भारत का ये साम्राज्य है पूरी दुनिया। इसलिए हम जो कहते हैं हस्ती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी, मैं भी कुछ दिन तक कहता था, हम तो मिटते 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 भारत के चौहद्दी में घुस गए। हम इतना विशाल थे कि मिटाने वालों को सदियां लग गई। ऐसा नहीं कि वहां वो हार गए, हम ही बोलते थे, पर आज पढ़ने के बाद साफ हो रहा है हम इतने विशाल थे, समुद्र को लोटा लेके निकालते निकालते सदियां बीत जाएगी, तब जाके समुद्र सूखेगा ना। हिंदू उस अथाह समुद्र की राशि थे कि उनको मिटाते मिटाते उन सबको पूरी पीढ़ियां पीढ़ियां सदियां बीत गई, तो हमको एक चौहद्दी में कैद किया। और वहां भी आज 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। कश्मीर जा चुका है, बंगाल जाने वाला है, केरला जा चुका है। लेकिन हमारी मूर्खता कम नहीं हो रही। मेरी भी कह रहा हूं, हमारी मूर्खता कम होने का नाम ही नहीं लेती, सर पे हमारा ज्यादा ही खराब दिखता है। तो आपको बताऊं कि अब देखिए, जो मैं आपको याद है तब तो ये पुस्तक नहीं आई थी मेरे पास, पर आपको मैं हमेशा कहता था कि मानव सभ्यता का प्रथम इतिहास अयोध्या में है, कोई सिंधु घाटी में नहीं। सिंधु से हिंदू बनाना हमको आसान था। गंगा सरस्वती की सभ्यता थी, सिंधु की कोई सभ्यता नहीं। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, गंगा का तटवर्ती देश ही हिंदू सभ्यता का उद्गम स्थल है। हमें कहां बता दिया, वहां से, क्योंकि उनकी एंट्री वहां से आसान थी कि तो हमारे माँ बाप नहीं है, वो एंट्री करके हमें रौंद देने वाले लोग हैं, और हमारा अपना नहीं। सब यहाँ चढ़ाई करता रहा तो उनको भी अधिकार मिल गया। जब सब बिना बाप के बच्चे को लपड़ थप्पड़ मारता है तो सब 2-2 थप्पड़ जड़ देता है। वही हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ किया, सब 2-2 लपड़ मार दो इसको, मारो 2-2 थप्पड़ इसको। तुर्क ने मारा, मुगलों ने मारा, अफगानों ने मारा, ब्रिटिशर्स ने मारा, पुर्तगाल ने मारा, अमेरिका मार दिया, कोई चीज सब मारो, इसके बाप ही नहीं है अल्लाह बारिश है। इसलिए पूरे भूगोल इतिहास को खुरेज कर मिटा दिया गया। इसलिए हिंदू साम्राज्य दिवस है, दिमाग में बैठा लीजिए। इस वीडियो के बाद ये नहीं कि भूल जाइए, हमारे साम्राज्य थे और हमें बसाने हैं साम्राज्य। जब बड़े साम्राज्य का सोचोगे तो अपने देश बचा पाओगे, जब अपने घर का सोचोगे तो अपने कमरे नहीं बचा पाओगे, उसमें भी आतताई घुसकर रेप कर रहे हैं। बड़ा सोचो, स्पेक्ट्रम, हाई स्पेक्ट्रम, कि हम वहां तक थे, हम अपने देश को बचाएं तो जाके हम हिंदुस्तान बचा पाएंगे। और फिर आपको ये पर्सिया जो है, जिससे बताया गया हमें कि पारस ने ह को स कहा, स को ह कहा, कि पारस हमारा उपनिवेश था। पूरा वेद इनसे मिलता है। ये जो जरस्तुर्वादी थे, सूर्य पूजक, अग्नि पूजक, जो आज ईरान है, वो पर्सिया, देखो पारस। अब इसके लाइन भी आपको बता देता हूं। जेरस्ट्रियन लोग उत्तरी भारत से आए हुए लोगों के उपनिवेश थे। और ये कौन कह रहा है? साइंस ऑफ लैंग्वेज टॉर्स ने लिखा है कि ये जो जरस्तुर, जो पर्सिया के लोग थे, वो उत्तरी भारत के लोग थे। उत्तर भारत का उपनिवेश था पर्सिया, ईरान। हमको क्या सिखाया गया? ईरान ने हमको नाम दिया, पर्सिया ने, ये सिखाया गया। और आगे बता देता हूं कौन कौन सा दोस्त था, एक एक लाइन। तुर्किस्तान और उत्तर एशिया, तुर्किस्तान और उत्तर एशिया, पूरा तुर्किस्तान जो है। और आपको याद है रामचंद्र जी तीर चलाए थे, समुद्र को सुखाने वाला कहां गया? ये पूरा प्रदेश जो है, पूरे तुर्किस्तान और मध्य एशिया तक फैले हुए तुरानी लोग मूलतः भारतीय लोग थे। कर्नल टाड ने लिखा है, टाड राजस्थान की पूरी उस पे, कि तूर के पुत्र तमक को अब्दुल गाजी पुरानों का तुरिस्क बताता है। उसी की वंशजों ने अपने स्थान को तोचरिस्तान या तुर्किस्तान नाम दिया। ये जो है मूलतः भारतीय लोग थे, तुर्किस्तान भारतीय थे। और बताता हूं, स्कैंडिनेविया, ये जो यूरोप बना है, ये ग्रीस की पूरी सभ्यता भारत की देन है। टॉयलेट करना तो हमने सिखाया और हमें बता दिया गया कि हम ही पिछड़े थे।
स्कैंडिनेविया के रहने वाले हिंदू क्षत्रियों के वंशज हैं। स्कैंडिनेवियन शब्द तथा हिंदू क्षत्रिय या योद्धा जाति एक रूप है। पहला शब्द दूसरे का संस्कृत पर्याय है। स्कंद यानी नाभि, और इसका जो है और प्रमुख योद्धा जो के अर्थ में इसको सूचित किया गया है। ये भी थियोगोनी ऑफ हिंदूज और टॉर्च राजस्थान के रिसेंट से। स्कैंडिनेविया भी हमारे ही उपनिवेश थे। हिंदू साम्राज्य भी बताने हैं हमें, और बता रहा हूं। पूर्वी एशिया, पूरा पूर्वी एशिया, पूरा ईस्टर्न एशिया, देखते जाइए। हिंदू प्रवास की पूर्वी लहर ने गंगा पार के प्रायद्वीप, चीन, जापान, भारतीय द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे पूर्वी एशिया को घेर लिया और अंत में अमेरिका के तट पर रुकी। अमेरिकन रेड इंडियन हम ही थे भाई। आज वो बाइडेन हमको सिखाता है औकात। ये क्रिश्चियन लोग, इन्होंने पूरे मूल अमेरिकन रेड इंडियन को खत्म कर दिया। और बताते हैं, ये बर्मा म्यांमार जो है ब्रह्मदेश, तेलुगु से आए प्रवासियों ने बर्मा को जीत लिया था। ये हमारे लोग थे। ये बर्मा पूरा पूर्वी एशिया आपको बताया। चीन और जापान, चीन और जापान किसकी उपनिवेश थे? भारत के। और ये आपको तिब्बत सीरीज में भी बता चुका हूं मैं। और आगे बढ़िए। अमेरिका, ये बड़ा सा अमेरिका देख ले भाई मुंह पे। तब अमेरिका ये क्यों गया था? आपके मन में सवाल नहीं आता ये कोलंबस भारत को ही क्यों खोज रहा था? वास्को डी गामा भारत को ही क्यों खोज रहा था? क्योंकि अपने बाप की तलाश तो हर कोई करता है कि बाप कौन था मेरा। लावारिसों को तो ये पता ही नहीं था बाप कौन था इनका, और बाप को तहस नहस करके लूट के ईसाइयत फैलाने का काम करने के लिए, ताकि इनका रूट ही खत्म हो जाए, फिर हमको कोई हरामी कहेगा नहीं। देख लीजिए पूरी जो है एक एक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, महाभारत के तुरंत पहले ही पांडवों ने विश्व के अनेक देशों को जीतने का अभियान आरंभ कर दिया। 2 यात्राएं 2 बार की गई। पहली बार वे बर्मा, श्याम, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, तरतार, पर्सिया गए और हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान होते हुए भारत लौटे। पांडवों ने दो जो है महाभारत से पहले 2 अभियान चलाए थे, जब जिससे युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था इंद्रप्रस्थ में। तो पहली बार वे बर्मा, श्याम, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, तरतार, पर्सिया, हेरात, कब्दुल, कांधार और बलूचिस्तान होते हुए भारत लौटे। कांधार में धृतराष्ट्र के ससुर के अतिथि रहे। जो कांधार है गांधारी, उसके धृतराष्ट्र के ससुर के वो अतिथि रहे। दूसरा अभियान पश्चिम की ओर हुआ। सिलोन, सिंघल द्वीप के प्रारंभ करके हुए अरब देश, सुन लो भैया, जो उसके चक्कर आप काटते हो हमारे धोती पहन के, सुनो। प्रारंभ सिंघल द्वीप से प्रारंभ करके वे अरब देश, वहां से मिस्र, जांजिबार और अफ्रीका के अन्य भाग तक गए। महाभारत के सभा पर्व में अध्याय 26 और 28 पूरा देख लीजिए। जब हमारे ऋषियों को अरब का ज्ञान ही नहीं था तो कैसे लिखा गया? यानी हमारी विश्व विजय कहां तक गई, कहां तक गई, ये आप देखिए। फिर इसमें है, आप देखिए, महान अर्जुन अपने अभियान में निम्नलिखित द्वीपों पे गए: अगस्त तीर्थ, पुलस तीर्थ, सुभद्र तीर्थ, कर्णधाम, भारद्वाज तीर्थ। ठीक है। उसके बाद कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की तो मौत हो गई, पर भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने इजिप्ट में स्थित शोनित के राजा वाण की पुत्री उषा से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने। और ये हरवंश पुराण में इसके पूरे चार्ट दिए हुए हैं, पर हम तो पढ़ते नहीं। हमें तो अपने लोगों ने भी, ब्रिटिशर्स के हो में हमारे लोगों ने भी कहा पुराण मत पढ़ो। तो इजिप्ट की चर्चा कहां से आ गई? आप अफगान और पर्सिया के क्षेत्रों पर हिंदुओं का आधिपत्य उनकी प्राचीन विजयों का स्मृति चिन्ह है। आप देखते जाओ पूरा, ये तो बहुत आप लोग पढ़ सकते हो, उस पे उपलब्ध है, कपोत.in पे उपलब्ध है। और यवन किरात, देखिए 16 जातियों, विदेशी जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजा मंधाता से के सवाल के जवाब में आया है। यवन, किरात, गांधार, चीना, सबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पल्लव, आंध्र, मद्रक, पौड्रु, पुलिंद, रमट, कंबोज लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों से उत्पन्न हैं और वैश्य तथा शूद्र जाति की। यह पूरी परंपरा है, आप देख लीजिए।
और 7 द्वीप को जो बांटा गया उसमें कौन क्या है, आप जब अभी भी मंत्र पढ़ते होगे, अगर शादी में, विवाह में, जनों में, जम्बू द्वीप में भारत खंड, आपको ध्यान होगा, जम्बू द्वीप आज का एशिया, प्लक्ष द्वीप आज का दक्षिणी अमेरिका, पुष्कर द्वीप आज का उत्तरी अमेरिका, क्रॉच द्वीप आज का अफ्रीका, शक द्वीप आज का यूरोप, शाल्मली द्वीप अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया, कुश द्वीप ओशियानिया, ये सब भारत का साम्राज्य था। पर परंतु हमें हमारे इतिहास से नोच नोच कर बाहर कर दिया गया। और फिर जो है अंत में डेल बॉस ने जो लिखा है वो बता देता हूं। भारतवर्ष की सहस्त्रों वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रभाव हमारे जीवन में और हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यह सभ्यता संसार के हर कोने में व्याप्त है। अमेरिका जाओ और यूरोप की भांति तुम वहां भी उस सभ्यता का प्रभाव पाते हो जो मूलतः गंगा की तट से, घाटी से आई है, गंगा के तट से आई है, सिंधु बिंदु से ना आई है। सिंधु भी हमारी नदी है, हम पूजा करते हैं, लेकिन पढ़ा दिया गया वही प्रथम सभ्यता हुई। और उसको पढ़ाने के क्रम में हमारे रामायण को भी भुला दिया। वो चाहे संघ हो चाहे कोई भी हो, सब ने वही सिंधु सिंधु हिंदू कर दिया। मैं भी करता था पढ़ते पढ़ते, इसलिए तो कहा ज्ञान ही आपका मित्र है और कोई आपका मित्र नहीं। ज्ञान ही आपका मित्र है और अज्ञान ही आपका शत्रु है। न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। ज्ञान की डोर को पकड़ लीजिए, आप स्वयं वैतरणी पार तो करेंगे, पूरी सभ्यता वैतरणी पार कर जाएगी। इसलिए हमारे सबके जो अब्राह्मिक रिलीजन में एक एक दो दो किताब की छुट्टी लिए घूमते हैं, हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, पुराण, रामायण, महाभारत, 66 दर्शन सब है। क्योंकि ज्ञान यहीं से, भारत यानी ज्ञान के में जो रत रहा वही भारत। तो भारतीय साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में था। हम ये नहीं कह रहे पूरी दुनिया को हम जीत लें, कम से कम अपने घर को, अपनी दुनिया को, अपने भारत को तो बचा लें। हिंदुओं के लिए अब कोई दूसरा स्थान नहीं बचा। जय श्री राम। आपको जिसको भी पुस्तक चाहिए, मैं बहुत ढूंढ के लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, लेके मत रख लेना। बहुत मुश्किल से छप रही है पुस्तक, 1000 छप रही है, 500 छप रही है, उसमें से एक लेके आप रख लोगे और आप पढ़ोगे नहीं। इसे छाप मत लेना, किसी दूसरे के लिए छोड़ देना। जो पढ़े वही ले, सीधी सी बात है। और ना सिर्फ पढ़े बल्कि 5 तक वो बात पहुंचाए। नहीं तो मैं ही ज्ञान बना। आप सोचते बाप रे संदीप जी कितना ज्ञान है, पता नहीं कितना पढ़ते हैं। मैं तो साफ किताब खोल के रख दिया, पढ़ो भाई पढ़ो। और इसी सबको घुमा फिरा के लोग अपने नाम से लिख लिख के विद्वान बने फिरते हैं। हमारे सभ्यता में तो सब दिया होता है, कुछ है ही नहीं। बात क्या लिखेंगे हम भाई, सब लिखा हुआ। इसलिए आप लोग सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ता हूं कि कम, अरे छोड़ दीजिए सरकार प्रकार, क्या होती है सरकार प्रकार। आप पढ़िए, बच्चों को, बेटियों को वो अगली पीढ़ी ले जाएंगी। पड़ोस में अड़ोस में रविवार को हम मंदिर जाएं, मंदिर में चर्चा करें, कम्युनिटी हॉल में चर्चा करें। इस तरह से धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगा तो फल हो ही जाएगा। इसलिए पढ़िए और पढ़ाइए। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा क्या जाएगा, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ जी। आप पढ़ेंगे तो आप ज्ञानवान होंगे और आप पूरी सभ्यता को बचाने के लिए लोगों को ज्ञानवान करेंगे। यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पहले स्वयं को जान लीजिए, फिर दूसरों को मदद के लायक तो बनेंगे आप। हम तो अभी स्वयं को जानते नहीं, अपनी सभ्यता को जानते नहीं, दूसरों के पीछे भागते हैं। इसीलिए हमें जब उनसे जो अपेक्षा हम करते हैं पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल ही उदास हो जाते हैं, दुख और खिन्नता में घिर जाते हैं और फिर सोचते हैं सब हमें ठग रहा है। कोई नहीं ठग रहा, हम अपने आप को ठग रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते।